फ्रेंड्स, ब्रदर, भाई बंधु, आज हम लोग गोहची लियोंग के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड द यूनिवर्स। ये बुक हम लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द अर्थ एंड द यूनिवर्स, पृथ्वी और ब्रह्मांड चैप्टर का नाम है। ठीक है, हम लोग हेडिंग देखेंगे क्या है, एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। ठीक है, एक्सप्लोरिंग ये सब हेडिंग है। एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना, मतलब उनके बारे में जानना। ठीक है, चलिए आगे क्या है। ऑन अ फाइन ब्राइट नाइट, ऑन मतलब पर, फाइन ब्राइट नाइट मतलब फाइन मतलब बहुत ही प्रकाशमय रात, ब्राइट मतलब चमकीला प्रकाशमय। व्हेन जब, व्हेन मतलब जब, यू लुक अप एट द स्काई जब आप ऊपर आसमान को देखते हो, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, टू बी स्टडीड विथ स्टार्स कि जो आसमान है, आकाश है, स्टडीड मतलब गुथा हुआ है स्टार्स तारों से। लिटिल डू यू रियलाइज आप बहुत ही कम अनुमान लगा पाते हो, रियलाइज मतलब अनुमान लगा पाते हो, दैट कि ईच ऑफ दी प्रत्येक स्टार्स इज़ फार बिगर देन द अर्थ ऑन विच वी लिव कि जो प्रत्येक स्टार्स है वो फार बिगर मतलब बहुत ही बड़ा है। ठीक है, देन दी अर्थ जो पृथ्वी है उससे, जिसमें हम रहते हैं। सम ऑफ द लार्जर वंस कुछ जो सबसे बड़े स्टार्स हैं, तारे हैं, हैव बीन एस्टिमेटेड उन्हें अनुमानित किया गया है, टू बी मैनी मिलियंस ऑफ टाइम द साइज ऑफ द अर्थ। टू बी मैनी मिलियंस मतलब बहुत ही, या टू बी मैनी मिलियंस, मिलियंस मतलब होता है 10 लाख, तो मतलब कई 10 लाख गुना, मिलियंस मतलब 10 लाख, मैनी मतलब कई 10 लाख गुना, टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ, टाइम्स मतलब गुना, साइज ऑफ द अर्थ, अर्थ से कई गुना, कई 10 लाख गुना वो बड़ा है। ठीक है, तारे बड़े हैं, जो सारे तारे बड़े, जो बड़े तारे हैं वो कई 10 लाख गुना पृथ्वी से बड़े हैं। ठीक है, दिस स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रेगुलरली इन स्पेस, ये जो तारे हैं वो रेगुलरली मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं है। ठीक है, कि ऐसे इतना दूरी पे है, ये इतना दूरी पे, ये इतना पर्टिकुलर, वो छितराए हुए हैं, मतलब इरेगुलर डिस्टेंसेस हैं उनके बीच, मतलब इरेगुलर दूरियां हैं, असमान दूरियां हैं उनके बीच। ठीक है, वो पर्टिकुलरली एक पैटर्न में नहीं छितराए हुए। ठीक है, दे अकर इन क्लस्टर्स, ये झुंड में दिखते हैं, बेटर डिस्क्राइब्ड एज गैलेक्सीज और नेबुलास, और बेहतर तरीके से आप इसको नाम दे सकते हैं, जिस तरह वो छितराए हुए हैं, जिस तरह वो गुच्छे में हैं या जो भी है, उन्हें आप नाम दे सकते हो गैलेक्सीज और नेबुला। ठीक है, ईच गैलेक्सी में कंटेन एज मैनी एज 100 मिलियन स्टार्स, प्रत्येक जो गैलेक्सी हैं उनमें कितने स्टार्स हो सकते हैं, 100 मिलियन स्टार्स, सैकड़ों 10 लाख स्टार्स हो सकते हैं। मिलियन मतलब 10 लाख और 100 मतलब 100 सैकड़ा। ठीक है, तो हर गैलेक्सी में 100 गुना 10 लाख। ठीक है, 100 मिलियन मतलब 100 गुना 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1, 10, 1000, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना गुना है। ठीक है, एक गैलेक्सी में हो सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड, ये बिलीव विश्वास किया जाता है, दैट दी अर्थ ओन गैलेक्सी, पृथ्वी का जो अपना खुद का गैलेक्सी है, जिसका कि नाम द मिल्की वे है, एलोन खुद, कंटेन्स उसमें कितने हैं, एज मैनी एज 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख मिलियन स्टार्स हैं, मतलब 1 लाख इंटू 10 लाख, इतने मिलियन स्टार्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द स्टार्स अपीयर स्मॉल टू अस, जो तारे हैं वो हमें छोटे दिखते हैं, इवन इसके बावजूद, थ्रू अ टेलीस्कोप, जब हम उन्हें टेलीस्कोप से देखते हैं, बिकॉज दे आर, क्योंकि दे आर सो फार अवे, क्योंकि वो बहुत ही दूर हैं। द लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार, जो लाइट है, प्रकाश है सबसे नज़दीकी स्टार्स का, द लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार, जो सबसे नज़दीकी स्टार है उससे जो लाइट आता है, ट्रैवलिंग, वो जो ट्रैवल करते हुए आता है। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से, क्योंकि जो लाइट आ रहा है तो लाइट की स्पीड से ही आएगा। ठीक है, वो कितने देर में आता है, 18600 माइल्स पर सेकेंड, इतने स्पीड से आता है। टेक समथिंग लाइक 4 years टू रीचर्स, और वो कितना साल लेता है,
4 साल लगभग लेता है हम तक पहुँचने। रे ऑफ लाइट A ray of light from the sun takes about 8 minutes to reach us। जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो सन का रे है उसका जो स्पीड है वो कितना मिनट लेता है? 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। वो कितना टाइम लेता है रीच द अर्थ पे पहुंचने के लिए? मात्र 8 मिनट्स। लाइट टेक्स ओनली अ सेकेंड टू रीच अस फ्रॉम द मून। और जो चंद्रमा है, ठीक है, उससे जो लाइट आता है वो कितना देर लेता है? सिर्फ 1 सेकेंड हम तक पहुंचने के लिए।